रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सबक है बादशाह और गरीब, है ना। ये चीज़ ध्यान रखो, बादशाह और गरीब, ये वाक़या है और इसे ध्यान में रखना है। अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताना है। अब ये बादशाह और गरीब का वाक़या क्या है? गरीब तो पता है आपको, गरीब, और बादशाह पता है आपको, बादशाह। बादशाह बादशाह होता है और गरीब गरीब है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है। अब देखो वाक़या कैसे शुरू होता है। ऐसा है कि एक बादशाह खुद तो रहमदिल था और नेक मिजाज भी था, मगर उसका बेटा बड़ा ही बेरहम, तल्ख मिजाज, बड़ा ही गुस्सीला, बड़ा ही मार धाड़ करने वाला, हमेशा हमेशा किसी ना किसी खिदमत गुजार को, काम करने वालों को उल्टा सीधा बकते रहना, गुस्सा रहना, मारना धाड़ना, उनको नीचा दिखाना, उनको परेशान करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद थी। और बादशाह जब ये सुनता, ये सारी खबर उस तक पहुंचती, बादशाह उसको समझाता, इशारों में समझाता, तरीके से समझाता, मगर बादशाह जब देखता ये इसके समझ में नहीं आ रही है तो बादशाह क्या होता, गमगीन हो जाता। मैं इसे कैसे समझाऊं? बादशाह क्यों गमगीन होता था? इसलिए कि बादशाह का नाम था कि बादशाह रहमदिल है, परहेजगार है, नेक है, ठंडे दिमाग का है, हम्बल है, बहुत ही नेक सीरत है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, मिठास से पेश आता है, परहेजगार है, कभी किसी के सामने ऐसी बात नहीं कहता है जिससे उसको तकलीफ हो, दुख पहुंचाए, लोगों की मदद करता है बादशाह इसी टेंशन में रहता। अब उसके समझ में नहीं आया। अब अचानक क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद बादशाह के जो शहजादा था, बेटा था, उसके घर एक लड़का जन्म हुआ, उसका नहीं पैदा हुआ। और जब पैदा हुआ तो इत्तिफाक से देखो, शहजादा जिस वर्कर्स यानी जो खिदमत गुजार थे, काम करने वाले थे, उन पर गुस्सा होता था ना, तो ऐन उसी वक्त क्या हुआ, उसके घर में भी लड़का ही पैदा हुआ। दोनों के घर में विलादत किसकी हुई? बच्चों की हुई। और बच्चे क्या थे? दोनों लड़के थे। बादशाह ने क्या काम किया? बादशाह ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। नौकर को कहा भाई तुम्हारा बेटा किधर है, लेके आओ। लाया गया। शहजादे का बेटा था, उसको भी लिया आया बादशाह ने। और क्या हुआ, दोनों लड़कों को एक पलंग पर लिटा दिया और शहजादे को बुलाकर कहा तुम इनमें से अपना लड़का पहचान लो। क्या कहा? इनमें से अपना लड़का पहचान लो। शहजादे ने दोनों लड़कों को एक साथ देखकर जवाब दिया मैं तो नहीं पहचान सकता। बाप ने कहा अरे क्यों नहीं पहचान सकते, दोनों तो लड़के हैं। तो बाप ने कहा ठीक है नहीं पहचान सकते। तो बाप ने क्या कहा गरीब और बादशाह में भी कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? शहजादे ने जवाब दिया मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। बाप ने फरमाया बेशक कोई फर्क नहीं है, और जब खुदा ने कोई फर्क नहीं रखा तो तुम क्यों फर्क रखते हो? शहजादा शर्मिंदा हो गया और उसके बाद नौकरों पर कभी सख्ती ना की, कभी गुस्सा ना किया, कभी परेशान ना किया, कभी ऐसे जुमले ऐसे अल्फाज नहीं कहे कि उनको तकलीफ हो। क्यों? उसे समझ में आ गई। बादशाह ने समझाया जब अल्लाह ने हमें एक जैसा बनाया है, हम इंसान हैं, भले ही वो गरीब है, हम अमीर हैं, वो छोटे घरों में रहता है, वो थोड़ा कम अच्छा खाना खाता है, हम अच्छा उससे आला खाना खाते हैं, हम शाही लिबास पहनते हैं, हम शाही कुर्सी पे बैठते हैं, हम महल के अंदर रहते हैं, हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उसके पास कुछ नहीं है, वो हमारे पास काम करता है। फिर भी बताओ कि जब तुम नहीं पहचान सके अपने बच्चे को और दोनों में फर्क नहीं रहा कौन सा गरीब का है और कौन सा महल में रहने वाले बच्चे का है, तो बताओ जब तुम नहीं पहचान सके, फर्क ही नहीं किया अल्लाह ने, फर्क नहीं करा, तो इसका मतलब क्या बनता है? तो फिर अल्लाह ने तुम में और हम में भी कोई फर्क नहीं रखा है।
हर इंसान इज्जत के काबिल है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो किसी अंदाज में रहता हो। अल्लाह ताला ने उसे क्या बनाया है? इंसान। और इंसान होने की वजह से हमें किस तरह रहना है? हर एक के साथ एक अच्छे से पेश आना है, अच्छे तरीके से रहना है, और अमीरी गरीबी का फर्क खत्म कर देना है। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने हमें एक बनाया है, तरीके से बनाया है। जिस तरीके से बनाया है तो जाहिर सी बात है हमें क्या होना चाहिए? फर्क नहीं करना चाहिए। किसी को ही नहीं कहना चाहिए देख मेरे पास इतना महंगा कपड़ा, तू तो गरीब है, इतना छोटा सा कपड़ा पहनता है, सस्ता कपड़ा पहनता है, तू फला रूम में रहता है, तू भाड़े पे रहता है, तो मैं अपने मकान में रहता हूँ। कभी ऐसा नहीं, मैं ऐसा खाता हूँ तो ऐसा खाता है। और किसी को भी ये नहीं सोचे कि मेरे पास इतना माल है तो मैं किसी को दबा के रखूँ, गाली दूँ, गुप्तारी दूँ, परेशान करूँ, कुछ भी करूँ उसके साथ, तो टेंशन नहीं, वो तो गरीब है। अरे यहाँ से क्या पता चल रहा है? वाकये से ये पता चल रहा है कि जब अल्लाह ताला ने एक जैसा बनाया है तो फर्क किस बात का? फर्क किस बात का? हर इंसान इज्जत के काबिल है, हर इंसान मोहब्बत के काबिल है, हर इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्क अल्लाह ने नहीं किया। इंसान, अरे बंदा तो वो भी है ना, क्या फर्क हो गया कुछ उसके अंदर? इंसान वो भी है, इंसान ये भी, तो फर्क कहां से रह गया? और मैं बात बताऊं, जो बादशाहत यानी जिसको माल मिले, अगर उसकी अकड़ में जिए तो माल हो सकता है चला जाए, है ना, खत्म भी हो सकता है कि नहीं? और जिस गरीब को हम परेशान कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, मैं नहीं कहता, बाज मालदार माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बहुत सदका खैरात करते हैं, मगर एक बात बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो अमीरी झाड़ते हैं, उनकी बात है ना। मतलब झाड़ने से मुराद किसी गरीब को छोटा समझना, तकब्बुर करना, घमंड करना, और फिर अपने आप को बड़ा समझना और छोटा उसको समझना, उसको हकालना, उससे ये काम कराना, वो अरे ऐसी काबिल है। तो भाई ऐसा आप समझ लो, हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हो सकता है हमारे पास जो भी कुछ है अल्लाह हमसे छीन ले, और जिसे हम समझ रहे हैं इसके पास कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, इसको कुछ है ही नहीं इसके पास, ये कुछ क्या करेगा, ये तो मेरे टुकड़ों पे पलता है। भाई टुकड़ों पे पलता कौन है? सारी दुनिया अल्लाह के टुकड़ों पे पलती है। तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला चाहे जिस तरह तुझे दिया है तुझसे ले भी सकता है, और अल्लाह ताला जिस तरह उसे नहीं दिया है, गरीब बनाया है, उसे अमीर बना भी सकता है। तो क्या पता चला? सारी नेमतें अल्लाह की, सारे इंसान अल्लाह के, हर किसी को किसने बनाया? अल्लाह ने। तो क्या कोई छोटा बड़ा हुआ? हाँ, दिखने में है छोटा बड़ा ऐसा, मगर रिस्पेक्ट हर किसी की करना चाहिए, इज्जत हर किसी की करना चाहिए, फर्क खत्म कर देना चाहिए। आप ये ना सोचे कि मैं अमीर होके किसी गरीब के बीच में बैठूंगा तो क्या होगा, या गरीब ये ना सोचे यार मैं जाऊंगा तो क्या होगा। क्या कुछ नहीं यार, सब अल्लाह के बंदे हैं, दुनिया में किसी को नहीं रहना है। जाएगा तो क्या लेके जाएगा? भाई वो महल में रहने वाला क्या काय में जा रहा है? वही कफन। और गरीब काय में जा रहा है? वही कफन। महल में रहने वाला किस जगह जाएगा? वही कब्रिस्तान। गरीब कहां जाएगा? वही कब्रिस्तान। कौन लेके जाएंगे? वही लोग, जो लोग चार कंधे पे उठाकर खाट के अंदर रख के लेके जाते, उसको भी वही लेके जाएंगे। और इसे कौन लेके जाएगा? वही लोग लेके जाएंगे। उसको गुस्ल कौन देगा? वही जो गस्साल गुस्ल देता है, उसको कौन देगा? वही जो देता है। तो क्या पता चला? सब चीज एक जैसी है, कुछ भी तो फर्क नहीं है। तो फिर फर्क खत्म, सब अच्छे यार, सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह सबको अच्छा रखे, है ना। क्या कहोगे? अल्लाह सारे लोगों को अच्छा रखे, ए अल्लाह के रास्ते पे चले, ए अल्लाह हम सब मिलजुल के रहे, मोहब्बत से रहे, और कुछ अमीरी गरीबी नहीं, सब एक साथ रहो ताकि पता ही ना चले कौन अमीर है और कौन गरीब है। समझ में आई बात? अरे मुंह से हाँ बोल दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आज का सबक था। अस्सलामु अलैकुम।